एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में। मैं हूँ प्रिया और मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड सबसे पहले गाइस, आप लोगों का तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। और यहाँ पे जो ये कमेंट्स हैं, आज सुबह ही मैं काफ़ी सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी। एंड इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के वो इतना सारा प्यार जो आप मुझे भेजते हो, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, किन वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सब की, इस यूनिवर्स की, कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार करते हो। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, मुझे सपोर्ट करते रहना और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेके आती रहूँगी। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आप लोगों के कौन से सपने पूरे हो पाएंगे। यहाँ पे सपने थोड़ा सा ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। और मैं टाइमिंग भी देखो, टाइमिंग देखने की कोशिश करूँगी, बट क्योंकि जनरल रीडिंग है तो टाइमिंग की जो बात होती है हमेशा वो सबके लिए रेजोनेट नहीं करती है। लेकिन आप लोग डिमांड करते हो कि कब तक टाइमिंग भी बताएं, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखूंगी। और आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ये दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। आप डीप ब्रीदिंग करिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट करा करिए यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, यूनिवर्सल फोर्स के साथ। आंखें खुलने के बाद जो भी कार्ड आपको इंस्टेंटली अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हो। आपको दोनों कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हो, आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे रखा है एंजल नंबर 555 और जो कार्ड है वो है गाया। सो ये मदर अर्थ गाया की एनर्जी है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड जो कार्ड है वो है मास्टर बुद्धा, भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ पे एनर्जी है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। एंड गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। सो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप उसके साथ जाइएगा, नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा। ओके, सो अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड यहाँ पे मदर अर्थ गाया की एनर्जी को आप लोगों ने चूज़ किया है, सो सबसे पहली चीज़ ये जो एनर्जी है मदर अर्थ गाया की, हमेशा से इन्होंने दिया ही है, हमेशा से देती आई हैं हम सबको। एंड हम सब फूल फल रहे हैं इसी धरती पे। कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग का जो सपना हो वो ऐसा हो कि आप इस धरती के लिए, इस धरती के लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। आपके पास कोई एक यूनिक आइडिया हो सकता है, कोई एक विज़न हो सकता है, कोई एक माइंड सेट हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को हेल्प कर सको। लेकिन बेसिकली कहीं न कहीं यहाँ पे मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, उनको कहीं न कहीं ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, उनको कहीं न कहीं एक सॉलिड प्लान की ज़रूरत है। आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, ऑप्शन 1। एंड बाकी की यहाँ पे मैं कार्ड से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या आते हैं। ऑप्शन 1 अभी नहीं ले रही मैं। ऑप्शन 1, जस्टिस। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी है कहीं ना कहीं राइट्स को लेके है, कहीं ना कहीं अपने हक को लेके है। आपका एक सपना ये है कि सबके साथ फेयर होना चाहिए। आप किसी को भी दुख या तकलीफ में नहीं देख पाते होंगे, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कोई परेशानी में है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, आप उसकी जाके खुद से हेल्प कर दें, आप उसके दुखों को दूर कर दें। कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में, आपका एक ड्रीम, आपका एक सपना ये है कि आप इतने ज़्यादा जैसे मैं कहूँ तो संपन्न वाली एनर्जी के हर तरीके से इतने ज़्यादा आप कैपेबल हो कि आपको एक तो कभी भी, जैसे कहते हैं ना, कि अपना मुँह नीचे ना करना, अपना सर नीचे ना करना पड़े।
हमेशा आपका सर गर्व से, प्राउड से ऊपर रहे। और जैसे होता है ना कि एक देने वाला हाथ, एक गिविंग नेचर वाला हाथ, कि आपको बदले में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आप एक बिल्कुल सेल्फलेस, एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर सकें। लोगों के ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पहले मिली थी, लोगों को उनके दुःख से बाहर निकाल सके। जैसे मैंने कहा कि कहीं न कहीं मैनकाइंड को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके, लोगों को लेके आपका एक सपना ज़रूर है। दूसरी यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे सपने हैं आप लोगों के, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं समय कम ना पड़ जाए। सपने इतने सारे हैं आपके इस लाइफ टाइम में, आपकी इतनी सारी डिज़ायर्स हैं, विश हैं। कहीं न कहीं पूरी दुनिया को ही घूम लेना चाहते हो, सब कुछ एक्सप्लोर कर लेना चाहते हो, और ये लगता है कि कोई कुछ भी चीज़ छूट ना जाए। कोई भी एडवेंचर है, कुछ भी है, कुछ भी छूट ना जाए। और इस चक्कर में मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हो आप लोग। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी वाली यहाँ पे एनर्जी है। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। ऑप्शन 1, मुझे बहुत ही यहाँ पे जो एनर्जीज फील हो रही हैं। 3 ऑफ कप्स, ठीक है। जिंदगी के सारे सुख चाहिए आप लोगों को। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हाँ, लेकिन ऐसा ही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, आप लोगों को सब कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं आप छोड़ना चाहते हो आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं रह जाए। 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एंड इसके पास यहाँ पे खासियत ये है कि चारों सॉर्ड्स हैं। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को सब कुछ चाहिए, थोड़े से आप लोगों का काम नहीं होता है, थोड़े से आप लोगों का नहीं चलेगा। सो ठीक है, अभी यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे ऊर्जा है, और ये ऊर्जा है अगेन वही वेल्थ, मटेरियल वेल्थ। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप जो वेल्थ भी चाहते हो, उसको आपको ये भी पता है कि आपको यूज़ किस तरीके से करना है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ आपकी लाइफ में। देखो, थोड़ा सा मैं टॉपिक से आपको थोड़ा सा गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पे हट रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग फिर कहते हैं कि आप टॉपिक से हट जाते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, जब मुझे मिलता है यहाँ पे आपको बताने को तो मैं बताती हूँ। सो अभी यहाँ पे ये जो एनर्जीज़ हैं, ये 3 वाली एनर्जी, ये कहीं न कहीं ये बता रही हैं कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। ये कहीं न कहीं ये बता रही हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा है। आपके पास विज़न है, आइडियाज़ है, प्लान्स हैं, लेकिन ये कहो कि वो ना आपको आपकी फ़ेवरेबल सिचुएशन नहीं मिल पा रही है, कि जहाँ पे आप जो काम करना चाहते हो अपने सपनों के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, आप वो नहीं कर पा रहे हो। और इसी की वजह से समटाइम्स आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि जो मैंने सोचा है वो होगा भी या फिर नहीं होगा। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि अगर उन लोगों ने पार्टनरशिप में कुछ चीज़ स्टार्ट करी हो, या फिर किसी पे ट्रस्ट करके कुछ चीज़ शुरू करनी चाहिए हो, तो वहाँ उनको थोड़ा-सा वहाँ वो, जैसे यहाँ पे ये चीट वाली एनर्जी है 5 ऑफ सॉर्ड्स की, या फिर कुछ लोगों कुछ काम आप लोगों ने स्टार्ट किया हो लेकिन वो चला नहीं हो, तो एक जो डाउट वाला जो फेज़ होता है ना, कि वो डाउट मन में आ जाना कि ये काम होगा भी कि ये काम नहीं होगा। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोगों के लिए फ़ील हो रही हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आप लोगों को भटकना नहीं है, आप लोगों को मिसगाइड नहीं होना है, आपको मिसलीड नहीं होना है, क्योंकि आपके सपने बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी अभी कौन से सपने आपके पूरे होंगे, लेकिन थोड़ा-सा गाइडेंस बता रही हूँ, क्योंकि आपके सपने बहुत सारे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप थोड़ा-सा ये काम करके आपने ये अधूरा छोड़ दिया, ये काम करके आपने ये अधूरा छोड़ दिया। आप जिस भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, उसे पूरी तरीके से बखूबी कंप्लीट करना, अधूरा किसी भी काम को आप लोग को यहाँ पे नहीं छोड़ना है। बाकी बात करूँ कि आपके कौन से सपने पूरे हो पाएँगे, सो देखो, कुछ लोग को यहाँ पे अगर सपना है कि अपना एक अच्छा-सा घर बनाना, एक सुंदर-सा हाउस बनाना जिसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, जिसका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, जिसमें बहुत अच्छी-अच्छी जिसकी फर्निश्ड पूरे घर को मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसी लग्ज़ूरियस चीज़ें हैं, कुछ यूनिक, क्या बोलते हैं उन्हें? मुझे, मेरे माइंड से वर्ड स्लिप हो जाते हैं रीडिंग करते-करते। कुछ यूनिक चीज़ें जैसे आप ऐड करना चाहते हो आपके घर में, सो वो एक जो सपना है आपका, वो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पूरा होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप लोग चाहते हो कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी फ़िगर बनो कि बहुत लोग आपको जानें, आपको नेम फ़ेम मिले, आपको वो जो समाज में सोसाइटी में आपको जो पोज़ीशन चाहिए, आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए, आपको जो ओहदा चाहिए, वो आपको मिले, तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन इस चीज़ में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। थोड़ी-सी यहाँ पे सॉर्ट ऑफ मैं बोल लूँ कि जैसे कहते हैं ना,
कड़ी मेहनत से गुजरना, खुद को प्रूव करना। सो वो यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आ रही हैं। साथ में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आप सब कुछ करना चाहते हो, आप लोग को ये भी चाहिए कि मेरे पास वेल्थ हो, मैं वर्ल्ड भी घूमूं। कुछ लोगों को यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्शन रह सकता है कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों को सीखें, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हों। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी चाहिए कि मैं खूब ज़्यादा घूमूं फिरूं। कुछ लोगों का यहाँ पे सपना हो सकता है कि एक अच्छी ऐसी लाइफ होना जहाँ पे आप थोड़ा सा शो ऑफ भी कर सकें। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग अचीव कर पाओगे आपकी लाइफ में। जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और मैं अभी से ही बता दूँ, यहाँ पे आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो है डिसीज़न लेना। सही टाइम पे, सही समय पे सही डिसीज़न लेना। अगर आपने ये यहाँ पे आपने कर लिया, अपना सॉर्ट किया, आपने सही टाइम पे सही एक्शन ले लिया, सही डिसीज़न ले लिया, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि समटाइम्स आपकी जो डिसीज़न है वो हो सकता है कि गलत, पहले ही ऐसा हो सकता है कि गलत हो गए हो, रॉन्ग हो गए हो, आपको वो हार मिल गई हो। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपनी डिसीज़न मेकिंग जो पावर है उस पे आपको काम करना है। और आप अपने सन को एनहेंस कर सकते हो, सूर्य देव को जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार करना। और साथ में अपने मणिपुरा जो चक्रा है, जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, उस पे काम कर सकते हो। ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और बाकी तो यहाँ पे आपकी लाइफ में मैं बहुत कुछ देख रही हूँ। एक अपनी आप यहाँ पे एक ऐसा मैसेज है कि आप अपनी, जब इस दुनिया से जाओगे, अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाओगे, आपकी एक छाप यहाँ पे छोड़ के जाओगे। कुछ ना कुछ इनोवेट, कुछ ना कुछ क्रिएट आप ज़रूर करोगे, कुछ ना कुछ एडिशनल अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ क्रिएट, कुछ नया, एक अच्छा मैसेज दे के जाना। समझ रहे हो? वो यहाँ पे एनर्जी है। अभी मैं देख लेती हूँ कि आपके जो भी सपने हैं इनको पूरा होने में कितना वक्त लग सकता है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा बहुत होगा। ठीक है, पहले ही बता दूँ आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पे देख लेती हूँ कितना समय लगेगा। अभी मैं गाइडेंस के लिए भी कुछ कार्ड्स लूँगी। ओके, सो पहले मैं समय देख लेती हूँ। ऑप्शन 1, कितना समय लगेगा इनको पूरा होने में। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगेन वो डिसीजन मेकिंग पावर। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। देखो, यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में सेक्रीफाइस भी है। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको डिमोटिवेट करती हैं, उनसे आपको दूर जाना है। चाहे वो ऐसे पर्सन हो जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, लेकिन अपने सपनों को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि अपने सपनों को अगर आपको पूरा करना है तो अपनी लाइफ में आपको डिसिप्लिन तो लाना ही होगा। कोई भी चीज़ को आप अपनी वीकनेस नहीं बना सकते, अपनी कमज़ोरी नहीं बना सकते हो। और अपनी स्ट्रेंथ खुद बनो, खुद को स्ट्रॉन्ग करो, खुद को बिल्ड करो, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आओ। और एक जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी जैसे इसका एटीट्यूड है, ये एक्शन लेने को तैयार है, ये डिसीजन लेने को तैयार है, इसके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्रॉपर आप देखोगे भी तो ये बैठा इस तरीके से कि वेल मैनर्ड, एकदम इसकी लाइफ जैसे सॉर्टेड है। इसे पता है कि इसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, कब करना है। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगेन बता रही हूँ, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर मैं टाइम की यहाँ पे आप लोगों से बात करूँ, कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे 2 साल दिखाई दे रहे हैं। 2 साल, 2 साल एंड 2 साल से लेके 3 साल, कुछ ये टाइम आ रहा है कि प्रॉपर ये जब आपके ये जो सपने हैं कि आपको नेम फेम जो चाहिए वो आपको मिलने लगे, आप अपना कुछ क्रिएट कर पाओ। ये सारी चीज़ों में मुझे यहाँ पे लगता है कि 2 साल लगेंगे। और मैं कुछ और ओके, अच्छा ठीक है, पहले मैं एनर्जी ऑरिकल से आप लोग के लिए कुछ एनर्जीज आप लोग की चेक कर लेती हूँ। कौन सी एनर्जीज आप लोगों की हेल्प करेंगी? ऑप्शन 1, ये जो सपने हैं इनको पूरा करने में कौन सी एनर्जीज आपकी हेल्प करेंगी? ऑप्शन 1,
द सन। इससे पहले ही मैंने आपको सन की रेमेडी बता दी है ऑप्शन 1। ये और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आ रही है। सन के साथ काम करो, डेली सुबह उठ के सन सन के सामने, सूर्य के सामने जाओ और वो जो एनर्जी आती है उसको फील करो, उसको अपने अंदर भर लो। सूर्य देव के साथ सूर्य देव की जो ऊर्जा होती है, सन की जो ऊर्जा होती है, उसके साथ काम करना आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आप सन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी आएगी। आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो भी अच्छी होगी। और वो कॉन्फिडेंस आप लोग का बिल्ड होगा। वो ब्यूटी वो आपके जैसे स्किन में जो शाइन कहते हैं, वो आपकी स्किन में वो शाइनिंग आएगी, आपके चेहरे पे वो ग्लो आएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आप लोगों के लिए। एक पर्सनैलिटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी बड़े ओहदे पे हो जाना चाहते हो, आप किसी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हो तो ओके। सो ये कार्ड गिर रहा है। हाँ, डिसीट नंबर 25। देखो, इन एनर्जीज से आपको बचना है। ये डिसीट की ऐसी एनर्जी है कि लोग आपको वो लो करने की कोशिश करेंगे। लोग आपको, हो सकता है लोगों का आपको साथ ना मिले, कहीं कहीं कई बार आपको डिसीट मिल जाए, आपको धोखा मिल जाए। आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट करना है बेसिकली क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी थी कि कुछ बैरियर्स, कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं कि आपके सपनों को पूरा करने में आएंगे। लेकिन देखो, आपको हार नहीं माननी है। और अभी से ही आपको ये सलाह दूंगी कि लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, ठीक है? थोड़ा सा संभल कर आपको, क्योंकि देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है, डिसीट भी है। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस टाइम पे जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, वो आपको इस टाइम पे गाइड करना चाहते हैं कि बच्चा अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ। हम्म तो जैसे कहते हैं ना, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी की समटाइम्स हम किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होके बात करने लगते हैं, तो एक वो जो लिमिट होती है, जस्ट लाइक एक ऑफिस और एक वर्कर के बीच की, वो ख़त्म हो जाती है। तो आप फ्रैंक हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको ये भी देखना है एट द सेम टाइम कि आपको कहाँ पे अपना स्ट्रिक्ट वाला रोल प्ले करना है, ठीक है? सो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ एक और कार्ड। टू स्पिरिट एंड नंबर 32 यहाँ पे है आप लोगों के लिए। और ये वाला जो कार्ड है वो बता रहा है कि अपने मन की शांति पे काम करो, अपने मन की तसल्ली पे काम करो। मन की तसल्ली, इट मीन्स कि सेटिस्फेक्शन आपको मिले। और डोर टू स्पिरिट का ये कार्ड है। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है, ईश्वर से कनेक्ट करता है। आप लोग जितना मेडिटेट करोगे, जितना अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करके रखोगे, उतना ही बैलेंस में आपकी एनर्जीज रहेगी। नहीं तो समटाइम्स आपको मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। समटाइम्स आपको ऐसा लगे कि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सब कुछ आपसे छूट रहा है। लेकिन वहीं अगर आप कहीं, जैसे किसी को अगर आप डोनेट कर सकते हो, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। आप अपना थोड़ा सा टाइम, दिन का एक वक्त आप ज़रूर देते हो कि आप उनकी, ईश्वर की आप साधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उन परमात्मा का आप नाम जप रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? सो यहाँ से अभी मैं आपके लिए कुछ और क्लैरिटी के लिए देख लेती हूँ कि आपकी लाइफ का कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे आपको और काम करना चाहिए। ऑप्शन 1, okay. The second house, your assets, finance and the things that you value. And second house यहाँ पे आपके finances के बारे में बता रहा है, आपके assets के बारे में बता रहा है। आप लोग की लाइफ में वो लग्जरी जो आप चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के, हाँ, मटेरियल वेल देख के। आप उन लोगों को ना बड़े इंस्पायर होते होंगे जो बहुत ज़्यादा, जैसे बिल गेट्स हो गए, हमारे यहाँ पे धीरू भाई हो गए, मुकेश अंबानी हो गए। तो मतलब ये लोग आपके आइडियल हो सकते हैं, आपके रोल मॉडल हो सकते हैं कि इनकी स्ट्रेटजीज से, इनकी प्लानिंग से आप बहुत कुछ सीखते हो। आपके ड्रीम्स अगेन बहुत बड़े हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं।
और मतलब पूरा कर पाओगे, लेकिन अपने आप को खोना नहीं है। अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि समर्पित कर देना इसी चीज़ के लिए, वो आपको नहीं करना है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने एक ह्यूमन लाइफ ली है तो हम डिज़र्व करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये सारी लग्जरीज भी हमारी लाइफ में हो। हम इस ह्यूमन लाइफ का इंजॉय करें, जो भी चीज़ें हमें इंसानी रूप में जो भी चीज़ें हमारे कंफर्ट के लिए हमारे लिए मिली हैं, हम उन सब का यूज़ करें, लेकिन अपने आप को इन एनर्जीज़ में लॉस्ट नहीं कर देना है। अपनी स्पिरिचुअल साइड को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। Chiron, your healing power, empathy and ability to teach and learn remedies. ये बहुत ज़्यादा Chiron की जो एनर्जीज़ हैं वो हीलिंग एनर्जी हैं। आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हो। अगर आप प्रोफेशनली भी काम नहीं कर रहे होंगे, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ऐसा होगा जिसमें दूसरे लोग हील होते हैं। जैसे शुरू से ही आपके साथ फॉर एग्जांपल आपके दोस्त आपके सामने अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, आप झट से उनको सॉर्ट कर देते हो, सॉल्व कर देते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग चाहो तो आप हीलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीख सकते हो, आप अकल्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अगर आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ रहे हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर आपके फ्रेंड्स में से किसी ने आपको चीट कर दिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आप बहुत अच्छी एडवाइस कर पाते हो दूसरे लोगों को। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे काउंसलर टाइप भी बन सकते हो, लाइफ कोच, काउंसलर, वो एनर्जीज मौजूद हैं। तो एक और कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन 1। Aquarius, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं। एंड यहाँ पे भी अर्थ है, और आपने जो कार्ड चूज किया है यहाँ पे भी अर्थ है। आप लोगों का एक अर्थ मिशन है। अपने अर्थ मिशन को आप लोगों को नहीं भूलना है। आप लोग आए हो किसी एक खास मकसद से, ये जो आपका जन्म हुआ है किसी एक खास मकसद से हुआ है, किसी एक पर्पस से हुआ है, वो आपको याद रखना है, वो आपको नहीं भूलना है। और ये दो अर्थ हैं यहाँ पे। ओके, सो आई डोंट नो आप लोगों ने कभी ये ऑब्जर्व किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन अर्थ की एनर्जी ग्राउंडिंग की एनर्जी होती है, ठीक है। और आप अर्थ की एनर्जी के साथ अगर कुछ भी चाहो तो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। जितना हो सके अर्थ के, धरती के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की कोशिश करो। जैसे घास पे नंगे पैर चलना, खुले में मेडिटेट करना, कुछ ऐसी चीज़ें ये मैं बस एक्स्ट्रा बता रही हूँ टॉपिक से। ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, ऑप्शन 1। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल आया है, तो कुछ लोग यहाँ पे टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। आपके लिए टेक्निकल जो पाथ है वो बहुत अच्छा रह सकता है, तो इसके ऊपर काम करिए। एंड ये एनर्जी है फ्रीडम लविंग, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग आप लोग काइंड ऑफ लोग हो। जल्दी जिम्मेदारियों में बनना नहीं चाहोगे। और बस सपना है कि मैं अगेन वो चेरिश वाली एनर्जी कि मुझे सब कुछ एक्सपीरियंस करना है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो बहुत अच्छी भी एनर्जीज हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल भी आपको बनना है, क्योंकि आपको, जैसे मैंने बोला, आप लोगों का एक अर्थ मिशन है, एक अर्थ मिशन पे आप लोग आए हो। सो ऑफ कोर्स अपनी पूरी लाइफ के मज़े करो, सब कुछ करो, लेकिन उससे दूर होके नहीं, स्पिरिचुअलिटी में और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक बैलेंस बना के, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मुझे बताना नहीं भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट्स होते हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं इस काम के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ज़रूर मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए के बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 एंड मास्टर बुद्धा की एनर्जी को चूज़ किया है, सबसे पहला मैसेज यहाँ पे है इंक्रीज्ड अवेयरनेस आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एक ड्रीम ये हो सकता है
लोगों के बीच किसी तरीके की अवेयरनेस को फैलाना, किसी अवेयरनेस को प्रमोट करना। हो सकता है आपके आसपास जो भी सिस्टम हो, जो भी चीज़ें हों, आप लोगों के समझ में नहीं आती हों। आप लोग का ड्रीम हो कि आपकी सोसाइटी जो है, आपका समाज जो है, यहाँ पे आप काफ़ी सारे चेंजेस लेके आ पाएँ, काफ़ी कुछ कर पाएँ दूसरे लोगों के लिए। अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि आपके खुद के लिए क्या ड्रीम्स हैं, और शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिली है वो है नॉलेज की, विजडम की, चीज़ों के बारे में जानकारियाँ कलेक्ट करना। बहुत सारे लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, और या फिर आपका कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसा सपना जहाँ पे या तो आपके ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा रहे, आपके घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा रहे, आप नए नए लोगों से मिल सकें, नए नए कल्चर को जान सकें। मतलब आपका जो काम है, आप स्टेबल वाला काम नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने मन की मर्ज़ी के मुताबिक मैं काम करूँ, और मुझे सक्सेस भी बहुत सारी मिले। सक्सेस का आप लोगों को कोई मैं बात करूँ तो सक्सेस की ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वो ग्रीडीनेस हो, या फिर बहुत ज़्यादा वो हो, लेकिन आपको ये है कि मेरी लाइफ में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और मैं जब चाहूँ जो करूँ, मेरी मर्ज़ी। बेसिकली ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोग के लिए मिल रही हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, वन बाय वन, फिर आपको बताती हूँ कि आपके कौन से जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, पूरे हो पाएँगे। हाँ, क्राउन है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड में, लेकिन ये जो क्राउन मिल रहा है ना, ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसके लिए जंग है, लड़ाई है, स्ट्रगल है आप लोगों की लाइफ में। जजमेंट की यहाँ पे एनर्जी है, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, आई थिंक आप लोग का एक ड्रीम ये है कि आप जहाँ भी इस टाइम पे रह रहे हो वहाँ से दूर जाके कुछ करो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अब्रॉड सेटलमेंट से रिलेटेड लेके ड्रीम रह सकता है कि, और मैं ये भी देख रही हूँ कि वो पूरा होगा। ठीक है, तो मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ, फिर बताती हूँ और डिटेल में। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ऑप्शन 1 में भी था, एंड इस टाइम पे अभी कुछ दिनों की जो एनर्जी है यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड में है, और ये वाली जो एनर्जी है ये इंसान को कंफ्यूज ही कर देती हैं बहुत ज़्यादा। मैं बताती हूँ। ऑप्शन 2, हेरोफेंट, 9 ऑफ वांड्स। ओके, आपके साथ होता ये है कि आप चीज़ें सोचते हो, प्लान्स बनाते हो, लेकिन जिस तरीके से आप चीज़ें सोचते हो, प्लान्स बनाते हो, उस तरीके से आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। मन में आइडियाज़ बहुत सारे हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, पर या तो ये कह लें कि रिसोर्सेज़ की कमी की वजह से, या फिर किसी भी चीज़ की वजह से अपने प्लान्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट आप लोग नहीं कर पाते होंगे। इस चीज़ में आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे आती होगी। बार बारी अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर जाना पड़ता होगा। आपकी लाइफ एक तरीके से आप खुद को ही चैलेंज करते रहते हो। ऑप्शन 2, सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ तो आपकी लाइफ में सक्सेस है, और यहाँ पे बहुत सारे ड्रीम्स हैं। यहाँ पे आप लोगों के मल्टीपल ड्रीम्स मुझे नज़र आ रहे हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोग ये जनरल रीडिंग्स देखते हैं, तो मैं वन बाय वन कवर करती हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पे सक्सेस चाहिए, लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स होता, एस ऑफ पेंटिकल्स होता, तो मैं कह देती कि ये सक्सेस जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ये है यू नो वो हासिल करना, वो जीतना, वो लड़ना, वो फाइट करना अपने सपनों के लिए, अपने लिए, खुद को प्रूव करने के लिए, और उसके बाद आपको ये थ्रोन मिलेगा। थ्रोन नहीं, सॉरी, ये क्राउन मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों को यहाँ पे सपना हो कि
कोई कंपनी हो उसके आप लोग सीए हो, आप उसके ओनर हो, आप लोग के जो ड्रीम्स हैं ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे हों, लेकिन अपने ड्रीम्स को आप चाहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा इजीली ये सब कुछ कर लूँ। तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी सपने हैं, इजीली नहीं होंगे, इनके लिए मेहनत बहुत सारी है आप लोगों की लाइफ में। और आप एट द सेम टाइम ये भी चाहते हो कि मैं फ्री भी रहूँ। हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये कहा जा रहा है कि अपना माइंडसेट क्लियर करो और प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचो। और आप लोगों के लिए आपको ये आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो भी लोग हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन लोग को मेडिटेशन करना कंपल्सरी है, ठीक है? आप आज से ही सुन लो, आप लोग मेडिटेशन करोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे दी हेरोफेंट की एनर्जी है, पहले मैं थोड़ा-सा कवर करती हूँ, फिर बताती हूँ। दी हेरोफेंट की यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि बहुत सारी नॉलेज है आप लोगों के पास, बहुत सारी विज़डम है। कहीं न कहीं ये जो नॉलेज है, विज़डम है, आपको आपकी पास्ट लाइफ़ से भी मिली हुई है। आपकी सोल के पास वो नॉलेज है, आपकी सोल के पास वो विज़डम है। आपके थॉट्स ईज़िली लोगों से मैच नहीं हो पाते होंगे, आपकी ट्यूनिंग ईज़िली लोगों के साथ नहीं हो पाती होगी, क्योंकि यहाँ पे थॉट्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क यू नो पड़ता होगा। लेकिन यहाँ पे दी हेरोफेंट की एनर्जी ऐसी है कि यू नो ये जो कार्ड है, अगर ये किसी की पर्सनैलिटी डिफाइन करे तो उस पर्सन की पर्सनैलिटी बड़ी ऐसी है कि जो लोगों को एडवाइस करता है, चीज़ें बताता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपके ड्रीम, अगर ड्रीम में दी हेरोफेंट आ रहा है, तो कहीं न कहीं फिर आपके अंदर ये चाहत है कि आप लोग आपके अकॉर्डिंग चलें। लोग आपसे एडवाइस लें, हर काम के लिए आप लोगों को एडवाइस करें। और कोई भी एक ऐसा फ़ील्ड है ना, आप उसके बारे में सब कुछ जानें, आप मल्टी लैंग्वेजेज़ जानें, आप सारी चीज़ें जानें। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड गाइज़, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि इस लाइफ़ टाइम में आपके पास नॉलेज भर-भर की होगी। ठीक है? बहुत सारी विज़डम, बहुत सारी नॉलेज आप लोगों के पास होगी। आपके पास हो सकता है आप 2-3 से ज़्यादा आप लोग लैंग्वेजेज़ जानें। और बहुत सारे लोग यहाँ पे काउंसलिंग से भी रिलेटेड हो सकते हैं कि आप लोगों को काउंसलर भी आप काउंसलर की भी भूमिका निभाओ दूसरों की लाइफ़ में। तो ये भी आप लोग का जो ड्रीम है, सपना है, वो पूरा होगा। आप लोग का ऐसा है कि मैं स्पीच दे रही हूँ और 10 लोग मुझे वहाँ पे सुन रहे हों। जैसे मैंने कहा था कि कोई अवेयरनेस फैलाना किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो आप लोग कर पाओगे। जिस भी चीज़ के बारे में आप लोगों को नॉलेज देना चाहते हो, गाइडेंस देना चाहते हो, वो होगा इस लाइफ टाइम में। दूसरा यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है और कहीं न कहीं ये वाला जो कार्ड है मुझे यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि अगर आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में कोई पैटर्न चलता आ रहा है, जैसे आपकी फैमिली का एक पैटर्न है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या फिर आपकी फैमिली में एक पैटर्न है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे वो यहाँ पे एक मैसेज है कि आप अपनी उस ब्लड लाइन को हील करने वाले हो, आप उन चीज़ों को हील करने वाले हो। आपकी वजह से आपके जो एंसेस्टर्स होंगे, ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपकी वजह से आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उन्हें भी यहाँ से बहुत सारी वो हीलिंग भेजी जा रही है। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना, मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, अपनी हीलिंग करना। कहीं न कहीं जब कोई इंसान अपनी हीलिंग कर रहा होता है, उसे नहीं पता कि वो कितनी हीलिंग अपने आस-पास की भी कर रहा होता है, कितने सारे लोग उसकी वजह से हील हो रहे होते हैं। तो हील यहाँ पे है कि करते रहो, हीलिंग यहाँ पे है, करते रहो। और कुछ-कुछ ऑप्शन 1 की भी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। आप लोग चाहो तो ऑप्शन 1 को भी देख सकते हो, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं ऑप्शन 1 से। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग का यहाँ पे सपना है कि कुछ लोग का यहाँ पे ड्रीम है कि वो काफ़ी सारी जगह जाएँ, जगह घूमें, नई-नई जगह को एक्सप्लोर करें, अपना कहीं बिज़नेस हो तो कहीं बाहर जाके सेटअप करें, या कहीं बाहर जाके जॉब करें, तो वो भी आपका जो ड्रीम है वो मैं देख रही हूँ कि पूरा हो पाएगा। इट जस्ट यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बता रहा है कि मेन चीज़ आपकी लाइफ़ में ये है कि आप अपनी लाइफ़ में बैलेंस बना के रखें। आपकी ख्वाहिशें जो हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, वो इस तरीके से ना हो जाएँ कि वो आपको कंट्रोल करने लग जाएँ। वो आपके ही अंडर कंट्रोल रहने चाहिए। क्योंकि अगर इंसान की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, तो वो उसकी लाइफ से वो सैटिस्फैक्शन, वो शांति, वो सुकून जो है वो गायब हो जाता है। तो शांति, सुकून के लिए आपको यहाँ पे काम करना है। बाकी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो ये बता रहा है अपनी लाइफ में आपका एन्जॉयमेंट पूरा रहेगा, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ को आप कलेक्ट कर पाओगे। और हुँ,
आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे रहेंगे। ये जो ऊर्जा थी ऑप्शन 1 में भी थी, लेकिन अपने सपनों के ऊपर आपको काम करना होगा और चीज़ों को बैलेंस में लेके आना होगा। ओके, सो हाँ, मैं टाइमिंग और देख लेती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। कितना टाइम आप लोगों को लग सकता है? ऑप्शन 2 कितना टाइम? Two of Cups, Knight of Pentacles, Five of Swords। थोड़ी सी स्लो है यहाँ पे सक्सेस आप लोगों की। चीज़ें जो हैं वो एकदम से नहीं होंगी, थोड़ा सा वक्त यहाँ पे लगेगा आप लोगों को प्रॉपर जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो लेके आने में। और जो भी आपके मन में प्लान्स हैं ना गाइस, उन्हें एग्जीक्यूट ज़रूर करना, उन पे काम ज़रूर करना, क्योंकि आइडियाज़ बहुत सारे हैं आप लोगों के पास और यही एक रीज़न है कि आप दूसरों को भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पाते हो। और टाइम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए 4 to 5 ईयर्स का भी टाइम आ रहा है। अब देखो, डिमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर जो आपके मैंने यहाँ पे देखा है कि प्रॉपर जो सपने हैं उनको उनको उनके लिए कितना टाइम आ रहा है, तो 3 4 5 कुछ ऐसा यहाँ पे आप लोग के लिए जो टाइमिंग है और वो आ रही है। साथ में यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और कहीं ना कहीं आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं, आपके जो भी पर्सन हैं, वो आपकी बहुत यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आप लोगों की आपकी लव लाइफ के लिए। सो अभी मैं यहाँ पे इस डेक से देखती हूँ कि कौन सी एनर्जीज़ जो हैं वो आपको आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगी। ओके, सो ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, अटैचमेंट। एंड यहाँ पे पहली चीज़ पहला मैसेज आप लोग का ये है, अटैचमेंट को दूर रखें। मोह अगर आपको किसी भी चीज़ से होता है, अपनी जगह से होता है, किसी इंसान से होता है, तो वो अटैचमेंट आपकी कहीं ना कहीं वीकनेस बन सकता है। प्रैक्टिकल रहिए अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली डिसीजन लीजिए। एंड कोई चीज़ अगर आपको बार बार पीछे खींच लेती है कि जहाँ आप अपना 100% दे सकते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो देखो, अपनी लाइफ से आपको अटैचमेंट्स को तो दूर करना पड़ेगा, ठीक है। और एक होता है ना कि शो दी वर्ल्ड द रियल यू, तो वो मैसेज भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो जो ये वाला जो कार्ड है वो किसी और डेक से है, लेकिन मुझे वो यहाँ पे शो करवाया जा रहा है। ये जो टाइम है वो किसी नकाब में रहने का या फिर किसी बंदिशों में रहने का नहीं है। ये टाइम है अपने लिए जीने का, अपने सपनों को पूरा करने का, ठीक है। ये टाइम जैसे कहते हैं ना कि निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, सो वो यहाँ पे है। हीलर ऑफ द एजेस। और ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए बता रहा है कि अपने आप को हील करिए, खुद को हील करिए। और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। बहुत ज़्यादा ये कार्ड बताता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल भी हो बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे हीलिंग आपको करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फैमिलीज़ में कुछ इश्यूज़ चलते आ रहे हैं, आप वो कड़ी हो जो इन चीज़ों को हील करने वाली है। हीलिंग बहुत सारी है इस लाइफ टाइम में, आप लोगों के लिए ढेर सारी हीलिंग है। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, सो ये कहीं ना कहीं दी मैजिशियन वाली एनर्जी है और ये बता रहा है अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करो। अपने अंदर फायरी एंड वाटर एनर्जी का जो बैलेंस है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इमोशंस को, अपनी प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस में रखना कि कहाँ पे आपको इमोशनली डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट का भी कार्ड आया है ना, जो बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे अटैचमेंट जो है आपको बार बार ही पीछे खींच लेता है।
ठीक है। सो यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है और ये बता रहा है कि मैनिफेस्ट करिए अपनी ड्रीम्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए। हो सकता है आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी आगे की जो जर्नी है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही पूरी हो पाएगी, कंप्लीट हो पाएगी। खुद पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मुझे इन्फिनिटी का सिंबल नज़र आ रहा है जो अगेन यहाँ पे विजडम को, नॉलेज को बता रहा है। जो विजडम और नॉलेज आपकी सोल के पास है, हो सकता है कि आप खुद ही अभी तक उससे वाकिफ़ ना हो, अपनी सोल की पावर से। तो ये अलाइनमेंट का समय है बहुत। ये टाइम ऐसा है कि आप लोग फ्री नहीं बैठ सकते हो, आपको हीलिंग भी करनी है, आपको मेडिटेशन भी करना है, आपको वर्कआउट, अब ऑब्वियसली यहाँ पे वर्कआउट का भी मैसेज है। एनर्जी बैलेंसिंग में अब वर्कआउट, योगा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ऑफ कोर्स अपने ड्रीम्स पे तो काम करना ही है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि एडिशनल क्या कुछ है, किन एक्सपेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो। ऑप्शन 2, Leo. This energy is flamboyant, dramatic, proud, passionate. It focuses on the importance of self belief. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लियो की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। इसको अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा है, इसे खुद पर भरोसा है। और यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है कि अपने ये जो टाइम है ये खुद को देने का वक्त है, ये खुद को देने का समय है। और जो भी चीज़ें आपको सही लगती हैं उनके ऊपर ये काम करने का समय है। अपने प्लान्स को बार बार चेंज मत करिए, अपनी एनर्जीज़ को बार बार चेंज मत करिए। आई नो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी है आप लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और जस्ट इसके साथ काम करना है आपको, इसको ही लेके आगे जाना है। और बहुत पैशन है। आप लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस आप लोग का साइन भी रह सकता है यहाँ पे। सो कुछ और देखती हूँ। ऑप्शन 2, 11th हाउस, where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasion। सो यहाँ पे ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि यूनिवर्सल आपको बहुत यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कॉस्मिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हो सकता है आपको रात में स्टार्स को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्टार सीड हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ह्यूमन लाइफ में एडजस्ट करने में हो सकता है दिक्कत आती हो, आपको लोगों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आती हो, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं बोलती हूँ जनरल रीडिंग में। मैं चाहती हूँ लोग इजीली चीज़ों को हैंडल कर लें अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से हट के आप नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में, आपको कनेक्टेड होना पड़ेगा। ये मैसेज आई थिंक आप लोगों को बार बार मिलता होगा और इसी के साथ आप लोग काम करो। हो सकता है आप मेडिटेशन करो, आप कुछ ध्यान करो, तो आपको कुछ चीज़ें, कुछ सीक्रेट्स ऐसे हों जो आपको रिवील हों, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको रिवील हों। वो मैसेजेस, वो चीज़ें आप दूसरों तक लेके जाओ, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ों को आप चैनल करो। यहाँ पे बेसिकली ये मुझे देखने को मिल रहा है आप लोगों के लिए। एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 3, the 7th house, the area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family। सो यहाँ पे एक चीज़ तो है, जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो लाइफ में आपको सपोर्ट मिलेगा। और ये मैसेज मैंने पहले भी बता दिया कि जिनसे आपकी शादी होगी या जो भी आपके पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको आपकी लाइफ में। लेकिन एक मैसेज है कि प्यार को प्यार की तरीके से डील करो, उससे ना अटैचमेंट में लेके मत जाना कि वो चीज़ें आपको पीछे खींचे। अपने प्यार को, अपने अपने लव को अपनी स्ट्रेंथ बनाना, अपनी वीकनेस नहीं बनाना। और दूसरी चीज़, एक और मैसेज है कि जो लिखा, जो भी कुछ है वो पहले से डिसाइडेड है एक तरीके से। तो बेवजह परेशान नहीं होना है, बेवजह नहीं सोचना है, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है। जहाँ पे आपको काम करना है वहीं अपनी एनर्जीज़ जो है वो लगानी है। और बाकी आपको आपके अपनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस लाइफ टाइम में, आपकी फैमिली का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आपके फ्रेंड्स का। और लव लाइफ भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी।
ऑप्शन 2 आपकी तो लॉटरी लग गई। क्योंकि ये चीज़ है कि जब इंसान की लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है, उसकी ओवरऑल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आप लोग की है कि आप लोगों की लव लाइफ अच्छी रहेगी। तो जस्ट कांग्रेचुलेशन गाइस, खुश रहिए। और कभी कभी नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं, उनकी वजह से छोटी छोटी बातों को लेके परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे का सोचना, अपने विज़न को ब्रॉड करके सोचना शुरू करिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी ये रीडिंग। आपके जो कमेंट्स हैं मुझे बहुत मोटिवेटेड करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के। तो ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।